हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। ये हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास रिएक्शंस हो रही हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि आर, टी और यू क्या बनेगा अलग अलग रिएक्शन में। पहले हमारे पास दिया ऑप्शन ए, फिर हमारे पास ऑप्शन बी है, देन ऑप्शन सी आ जाएगा, देन ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करें। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन यूटिलाइज हो रही हैं, लेकिन हम की कंसेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रीजन। तो यहाँ से आएगा रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रीजन। तो यहाँ से आ जाएगा, हमने करना है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हमने रिएक्शन करना है। किसके साथ रिएक्शन करना है? दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास है आर, यहाँ से आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हमने क्या करना है, आर डैश MgVr के साथ हमने रिएक्शन कर दी है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज आएगा? दैट इज पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर देखिए, साथ में हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, आर, यहाँ से आएगा कार्बन, यहाँ से आ जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा R ग्रुप, यहाँ से लगेगा R डैश। मतलब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास है एल्कोहल का। तो यहाँ पर एल्कोहल जो है, एल्कोहल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। लेट्स सी, पहले हम यहाँ पर कि इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे बार बार अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड दिया। देखिए, क्यों तो हमारे पास एल्कोहल ही बनेगा। एल्कोहल का कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या होगा, RCl बन जाएगा, तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो एल्काइल क्लोराइड तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में ही हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है। और R जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो हमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट हम क्या बनाए। देखो, यहाँ से इसका मतलब है यहाँ पे CH3OH आएगा। CH3OH का मतलब है कि हमें जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज ये आपके पास इस तरह से बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देखो, आपके पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे आपके पास बनेगा MgVr, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, दैट इज H2। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा CH3, यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, दैट इज OH जो है यहाँ से आपके, क्योंकि सीधा आपके पास क्या अल्कोहल की। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन किया। कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब रिएक्शन होती है OH निकल जाता है, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, दैट इज CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ेगा, दैट इज Cl। ये बन गया। अब इसका रिएक्शन जो है वो आप कर रहे हो यहाँ पर 20% फॉस्फोरिक एसिड के साथ, H3PO4 के साथ है 360 केल्विन। तो आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर एलिमिनेशन होगी। क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनेगा, इसका मतलब यहाँ से H रिलीज होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास आने वाला है, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा दैट इज CH3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज डबल बॉन्ड जो है ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा। फिर ये आपके पास डबल बॉन्ड बन, फिर आपके पास क्या है, आप इसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हो। हाइड्रोजनेशन करते हैं जब हम, तो हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, निकल की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देखिए आपके पास बन जाएगा दैट इज HH, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा। फर्दर आपने क्या किया है, इसकी जो है फर्दर यहाँ पर ब्रोमिनेशन कर दिए, Br2 और H म्यूलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दिए। तो आपके पास देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखोगे आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पे आपके पास CH3 है और इस पोजीशन पर आपके पास क्या होगा, Br जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा। तो टर्शरी से रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की प्रेजेंस में होती है, तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये जो है इसका आपने HBr और परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर रिएक्शन कर दी। किसके साथ, बेंजोइल परऑक्साइड की। तो एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगी। एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन का मतलब है हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा एक साइड Br लग जाएगा, Br उल्टा Br उस साइड लगेगा जिस साइड ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान से,
ये कुछ इस तरह से हमारे पास है, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो बी आर कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास क्या है, कम है। तो बी आर जो होगा वो आपके पास, बी आर देखो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएगा बी आर। तो नॉर्मल रूल के केस में क्या होता है, बी आर वहां पे लगता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिक में हमारे पास जो है वो उल्टा होता है, ये वहां पे लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3, यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी आर। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये U हमारे पास बन गया वो ये वाला है, और S हमारे पास बन गया ये। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।